नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबा प्रभात। आइए अब रुक करते हैं खबरों की। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के आनंद नगर कॉलोनी में चोरों ने बाइक चोरी कर ली, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दी। अंजलि फाउंडेशन की कर्मचारी पीड़ित दीपक सिंह ने बताया कि वह हुंदावाल नगर का रहने वाला है और सोमवार को वह अपने कार्यालय आया था। बाइक फाउंडेशन कार्यालय के बाहर अन्य कर्मचारियों की बाइकों के साथ खड़ी थी। इस दौरान अज्ञात चोर बाइक लेकर फरार हो गया। बाइक चोरी की घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पीड़ित ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़ी के सरमथुरा रोड स्थित कांक्रेट गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। गेहूं की फसल काटने जा रही मजदूर महिलाओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 7 महिलाएं घायल हुई। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिलाएं रहरई गांव की रहने वाली हैं। एक खेत मालिक ने उन्हें गेहूं काटने के लिए बुलाया था। कांक्रेट गांव की पुलिया के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और घायल महिलाओं का कहना है कि चालक ट्रैक्टर तेज गति से चला रहा था। हादसे के बाद चालक मौके से गायब हो गया और घायलों में आशा पत्नी अनिल जाटव, कुंती पत्नी रामनिवास, सीमा पत्नी लाखन, अनारदेई पत्नी मुरारी, राजकुमारी पत्नी धर्म सिंह, रेखा पत्नी राजू और रामकली पत्नी रामस्वरूप शामिल है। 3 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और आंगई थाना पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। महाराजपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान बामौर निवासी दाक्षरी पत्नी मुरारी लाल और अभिषेक पुत्र रामनिवास के रूप में हुई। दोनों मनिया थाना क्षेत्र के सुआ के बाग गांव में आए थे, जहां काम करने के बाद दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाने के एएसआई गिरवर सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही हादसे के लिए जिम्मेदार अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। धौलपुर जिले की एसीबी टीम ने समाज कल्याण विभाग में छापा मारकर 2 बाबुओं को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने दोनों बाबू के कब्जे से 1500 की रिश्वत राशि बरामद की। दोनों बाबू ने एक दिव्यांग से स्कूटी के कागज देने के नाम पर रिश्वत के 2000 रुपए की मांग की थी। रिश्वत राशि के अलावा ऑफिस में मिली डायरी में एसीबी की टीम को 7500 रुपए की नकदी भी मिली। कार्यवाही को अंजाम देने पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत 4 महीने पहले एक दिव्यांग को स्कूटी दी गई थी, जिस स्कूटी के कागज देने के लिए दिव्यांग से 2000 रुपए की राशि मांगी गई थी। दिव्यांग द्वारा समाज कल्याण विभाग के दोनों बाबू अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी की टीम को की गई। मामले का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में पहुंचकर दोनों बाबुओं को 1500 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से एसीबी पूछताछ के साथ मौके पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ऑफिस में मिली डायरी से 7500 रुपए मिले हैं। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दिव्यांगजन है जिसने हमें एक शिकायत दी थी कि उसके जो समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई थी, उसके कागजात उस समय नहीं दिए गए थे। वो कागजात देने के एवज में समाज कल्याण विभाग के जो एलडीसी और यूडीसी हैं अभिषेक शर्मा व शैलेंद्र सिंह, दोनों 2000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। जो 500 रुपये उन्होंने रिश्वत मांग सत्यापन के समय लिए थे और 1500 रुपये आज उन्होंने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सर और कुछ डायरी में मिले हैं पैसे? हाँ, एक डायरी इनके ऑफिस से बरामद हुई जिसमें रिश्वत राशि भी बरामद हुई है। उसके साथ साथ 7500 रुपये
संदिग्ध राशि बरामद हुई है, जो संभवतः अन्य व्यक्तियों से प्राप्त की हुई राशि प्राप्त होती है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। फरियादी कौन है, कहाँ का है? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। डांग क्षेत्र बांसुरी धौलपुर के निवासी प्रवीण शर्मा ने खेलो इंडिया में जीते 2 पदक, किया राजस्थान का नाम रोशन। आपको बता दें कि ब्रजेश शर्मा के सुपुत्र प्रवीण शर्मा ने दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 जो कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 21 से 23 मार्च 2025 में खेलते हुए शॉट पुट F11 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतते हुए अपना आज तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 1.90 मीटर फेंकते हुए राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और इसके साथ ही डिस्कस थ्रो को 29.22 मीटर फेंककर कांस्य पदक हासिल किया और इस कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। इसी के साथ अपने गांव बांसुरी और जिला धौलपुर और राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। और प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस राह में घर वालों और कोच और विद्यालय और इस स्पॉन्सर गो स्पोर्ट्स का बड़ा योगदान रहा। शर्मा चाहते हैं कि उन्हें अपने पंचायत और जिले का सहयोग समय समय पर मिलता रहा तो अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाएंगे। और प्रवीण शर्मा को पूछने पर बताया कि अपने जिले के किसी भी विधायक या सांसद ने कोई रुचि प्रकट नहीं की और न ही अभी तक किसी भी प्रकार का सहयोग किया। आगे प्रवीण शर्मा यूथ एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में लगे हैं जो कि सितंबर 2025 में आयोजित होगी। अवैध नल कनेक्शनों को लेकर जलदाय विभाग की कार्यवाही। बाड़ी जलदाय विभाग द्वारा अधिशासी अभियंता देशराज गुर्जर और सहायक अभियंता चेतन जाट के निर्देशन में बाड़ी के भदौरिया पाड़ाकिरी मोहल्ले में मौके पर अवैध कनेक्शनों को सप्लाई लाइन से विच्छेद किया गया। मौके पर लोगों से नवीन जल कनेक्शन के लिए फाइल लगाने के लिए समझाइश की गई और कार्यवाही में मौके पर जलदाय विभाग कनिष्ठ अभियंता अमन मीणा, मीटर रीडर नेकराम मीणा, पवन कुमार, वीरेंद्र मीणा, मनीराम मीणा, इशाक और राजेंद्र कपरेला पंप ऑपरेटर आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने गर्मी के मौसम में पक्षियों की मदद के लिए अनूठी पहल की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा की प्रेरणा से न्याय दर्शन संस्था ने पुलिस लाइन में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया। पुलिस लाइन ऑफिसर मोहन सिंह ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी भीषण गर्मी में दाना पानी के अभाव में मर जाते हैं। पुलिस लाइन में लगाए गए परिंदों में पुलिस जवान नियमित रूप से पानी भरेंगे और न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पारासर एडवोकेट ने बताया कि संस्था सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि हर घर परिंदा अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और संस्था की अपील है कि
लोग अपनी छतों और आंगन में परिंदे लगाएं और नियमित रूप से उनमें दाना पानी डालें। कार्यक्रम में एएसआई लखन राम शर्मा, कांस्टेबल पुष्पेंद्र छावरी और न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजित दिवाकर मौजूद रहे। आज परिंदों के लिए परिंदे बांधे गए हैं पक्षियों के लिए। अब यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होगी तो पक्षियों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। हमारे द्वारा यहाँ नियमित में पानी भरा जाएगा और यहाँ पक्षियों के लिए दाना चुगने के लिए और व्यवस्था की जाएगी। सैपू के युवा साहित्यकार प्रयागराज में हुए सम्मानित। सैपू तहसील के युवा साहित्यकार आचार्य हर्षवर्धन शर्मा प्रयागराज में साहित्य जगत की बड़ी हस्तियों के द्वारा सम्मानित किए गए। संगम साहित्य मंच और काशी काव्य मंच के संयुक्त तत्वाधान में 23 मार्च 2025 को प्रयागराज में संगम काव्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियों का आगमन हुआ और कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे अयोध्या से पधारे लेखक कामेश मणि, पाठक प्रवक्ता जीव विज्ञान हिंदू इंटर कॉलेज रुदौली अयोध्या और कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता रही विमलेश यादव, मंजरी शिक्षिका और बाल साहित्यकार और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जया विलतकर भोपाल और विशिष्ट अतिथि हेमा आनंद प्रयागराज रही। कार्यक्रम का संचालन काशी की मशहूर कवित्री शांभवी टंडन के द्वारा किया गया और कार्यक्रम का मार्गदर्शन कौस्तभ मिश्र, कृष्णा पांडे, भास्कर राय, सत्यजीत कुशवाहा और काशी काव्य मंच द्वारा किया गया। सैपू तहसील के युवा लेखक आचार्य हर्षवर्धन शर्मा को सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही पुस्तक और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट स्वरूप प्रदान की गई। भारतीय संस्कृति उत्थान समिति बाड़ी की भारतीय नववर्ष को लेकर बैठक संपन्न, विष्णु महेरे बने संयोजक। भारतीय संस्कृति उत्थान समिति बाड़ी की बैठक स्थानीय पटवारी मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय नव वर्ष मनाने पर चर्चा भी की गई। सभी आगंतुकों सर्व समाज के गणमान्य समिति के सदस्यों द्वारा विष्णु महेरे को सर्वसम्मति से कार्यक्रम शोभा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया और दिनेश गुर्जर को सह संयोजक नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विष्णु महेरे ने बताया कि भारतीय नववर्ष क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 दिनांक 30 मार्च 2025 रविवार को मनाई जाएगी और प्रातः 8:30 बजे से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जो स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अग्रवाल धर्मशाला में समापन होगा। इसके लिए सभी समिति के पदाधिकारी को दायित्व सौंपे गए। इस मौके पर डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने कहा कि हमें भारतीय नववर्ष पर घरों पर झंडी लगाना, एक दूसरे को बधाई देना, रंगोली बनाना, दरवाजे पर वंदन बार लगाना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर शिवदयाल मंगल, पूर्व प्रचारक अनिल कुमार गोयल, शिवशंकर विंदल, ललित शर्मा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मनोज सिवहरे, विश्व हिंदू नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, प्रखंड महेश भटेले, नथीलाल पहाड़िया, संध्या शर्मा आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला कारागृह और हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्राथमिक उपचार किट, भोजन व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया। बुजुर्गों को नालसा योजना 2016 के तहत मिलने वाले कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। इसके बाद प्राधिकरण की सचिव और जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। जेल की रसोई में नई रोटी बनाने की मशीनों का निरीक्षण किया गया। जेल लीगल एंड क्लिनिक के रजिस्टर की जांच की गई। शिकायत पेटिका खाली मिली। जेल अस्पताल में पुरानी दवाइयों को हटाकर नई दवाइयां मंगवाने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर को बंदियों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया। न्यायाधीश ने बंदियों को विधिक सहायता की जानकारी दी और विचाराधीन बंदी जेल अधीक्षक या न्यायालय के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। सजायाफ्ता बंदी भी अपील के लिए निःशुल्क वकील की मदद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया।
उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक एक बंदीगढ़ से बातचीत कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही कारागृह में महिला बंदियों से भी जानकारी ली और उनके बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में सचिव रेखा यादव, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, चीफ एलडीसी अमित कमठान, जेल अधीक्षक सुमिन मीणा सहित कारागृह का स्टाफ मौजूद रहा। बसई नवाब कस्बे के कंस मेला का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। 5 दिवसीय मेले में 1 दर्जन से अधिक सुंदर सुशोभित झांकियां निकाली गई और मेला में लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ रही। तहसील बसई नवाब में आज 5 दिवसीय कंस वध मेला में आज सर्वप्रथम झांकियां निकालने से पूर्व मेला अध्यक्ष हातम सिंह त्यागी ने झांकियों में सजे स्वरूपों की पूजा अर्चना कर शुभारंभ पुरानी बैंक गली से किया और पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए पुरानी पुलिस चौकी पर कंस वध के साथ ही झांकियों का समापन किया गया। मेला में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह चौबंद रही। दूसरे दिन बुधवार दिनांक 26 मार्च 2025 को विशाल दंगल का आयोजन बगीची सेपू रोड पर किया जाएगा, जिसमें लाखों की कुश्ती की जाएगी, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के नामी पहलवान बसई नवाब दंगल में आएंगे और उनके द्वारा कुश्ती दाव पैसों के साथ अपनी कलाकारी दिखाएंगे। अम्बेडकर शोभा यात्रा और कार्यकारिणी गठन को लेकर हुई बैठक। बाड़ी में अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति बाड़ी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रद्धेय अमर सिंह पूनिया के द्वारा की गई। बैठक में बाबा साहेब की शोभा यात्रा 14 अप्रैल 2025 को भव्य मनाने व बाबा साहेब को जानू प्रतियोगिता पर विचार किया गया। श्रद्धेय जवान सिंह मीना द्वारा पूर्व की कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा स्वयं अध्यक्ष श्रद्धेय जवान सिंह मीना द्वारा की गई। न्यून उपस्थिति के कारण नवीन कार्यकारिणी का चुनाव व गठन नहीं किया गया, परंतु नवीन अध्यक्ष का चुनाव होने तक वे कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति व आम सभा की आगामी बैठक दिनांक 26 मार्च 2025 को शाम 5 बजे से अम्बेडकर पार्क बाड़ी में होगी, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव और कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। अतः बाड़ी ब्लॉक के समस्त बाबा साहेब के अनुयायी, समाजसेवी, महिला, पुरुष, समाज के युवा व प्रबुद्ध जन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सहयोग करें। समाज से सभी की अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर शोभा यात्रा को सफल बनाएं और अपना सहयोग प्रदान करें। बैठक में बदन सिंह बौद्ध, मान सिंह बौद्ध, नरेश ओसवाल, रामबाबू, नेमीचंद, राकेश, मनीष, राजवीर पार्षद, मांगीलाल, दूरिया, वासुदेव, अनिल, अजहर, शंभू सिंह, दाताराम, मुख्तियार सिंह आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। भागवत कथा के 6वें दिन हुआ गोवर्धन पूजा का वर्णन। बसेड़ी कस्बे के श्री राम मैरिज होम पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को 6वें दिन कथावाचक चिंतामणि गोपालाचार्य जी महाराज जगनेर वालों ने गोवर्धन लीला का प्रसंग सुनाया। कथावाचक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से जहां कंस के भेजे विभिन्न राक्षसों का संहार किया, वहीं ब्रज के लोगों को आनंद प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा बताया कि इंद्र को अपनी सत्ता और शक्ति पर घमंड हो गया था। उसका गर्व दूर करने के लिए भगवान ने ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी। इससे गुस्साए इंद्र ने ब्रजमंडल पर भारी बरसात कराई। प्रलय से लोगों को बचाने के लिए भगवान ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों के बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। भागवत कथा के बीच में भक्तों द्वारा कथा व्यास चिंतामणि गोपालाचार्य महाराज और परीक्षित स्वर्गीय राम श्री देवी और वासुदेव प्रसाद भार्गव और संयोजक ब्रज किशोर भार्गव का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
धौलपुर के स्पाइसी ट्रीट में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन का किया स्वागत। परमार ने कहा कि समाज में बदलाव लाना है तो हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति गलत नहीं होता। शासन और प्रशासन को निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए। मानव अधिकार फाउंडेशन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सतर्क दृष्टि रखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फाउंडेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार का सहयोग करूंगा। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा 6 अप्रैल 2025 रविवार को निकलेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम नवमी भव्य शोभा यात्रा 6 अप्रैल 2025 को रविवार को समय शाम 3 बजे माधवानंद की बगीची, टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार, धूलकोट, संत रोड, बजरिया होते हुए श्री राम मंदिर पहुंचेगी। शाम को 8 बजे श्री राम मंदिर गडरपुरा रामचंद्र जी की महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन होगा। गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा को लेकर श्री गंगाबाई की बगीची अस्पताल के पीछे धौलपुर में तैयारियां 15 दिन पहले से चल रही हैं। धौलपुर से सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। जय जय श्री राम। सभी को आगामी रामनवमी की शुभकामना। 6 अप्रैल को अपने धौलपुर से अपने महात्मानंद की बगीची में से धौलपुर के मुख्य मार्गों से होती हुई ये यात्रा निकलेगी और इस यात्रा को और भव्य बनाने के लिए सभी सनातन प्रेमियों को, सभी धर्म प्रेमियों को अनुरोध है कि इस यात्रा में क्षेत्र, क्योंकि ये यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये राम जी की, प्रभु राम जी की यात्रा है। ये जगत पिता राघवेंद्र सरकार की यात्रा है। इसमें आकर अपने जीवन को धन्य बनाए। ये यात्रा अपने मुख्य मार्गों से होती हुई और ये गढ़पुरा में विश्राम करेगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए अपने बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, विशेष रूप के कार्यकर्ता सभी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और बड़ी भव्यता को, इस कार्यक्रम की भव्यता को बनाने के लिए समाज के हर वर्ग के, हर समाज के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। हर समाज के अपने, चाहे वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, लोधी समाज हो, ठाकुर क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी समाजों से संपर्क किया जा रहा है कि सभी लोग इसमें यात्रा में शामिल हो, क्योंकि राघवेंद्र सरकार राम जी सभी के हैं और इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए सभी से यह अनुरोध है मेरा बार बार, ये राम जी की यात्रा है, रघुनाथ जी महाराज की यात्रा है, इसमें अधिक से अधिक इसमें शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय जय श्री राम। सैपो के नूनहेरा गांव में मनाई गई वीर विक्रमादित्य की जयंती। सुमावली विधानसभा से प्रत्याशी सोनू सिकरवार व समाज सेवी राजा भैया रहे मुख्य अतिथि। वीर विक्रमादित्य की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा मैरिज होम से भव्य रैली के साथ नूनहेरा गांव तक वीर विक्रमादित्य के जयकारों से माहौल गूंजयमान रहा और साथ में पुलिस का जाप्ता भी तैनात रहा। रैली के बाद नूनहेरा गांव में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार बंची परमार, श्यामवीर परमार, राजा भैया, सोनू सिकरवार, राजू राजपूत व सैकड़ों राजपूत युवा मौजूद रहे। वहीं वीर विक्रमादित्य के बोर्ड का भी अनावरण किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए अलग अलग वक्ताओं ने राजपूत समाज को संगठित व समाज के लिए कार्य करने के लिए आह्वान किया। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। अवैध खनन प्रकरण में एक वाहन से फरार चल रहे मुलजिम को किया गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन प्रकरण में फरार चल रहे मुलजिम थान सिंह पुत्र अमर सिंह गुर्जर निवासी गंगा मंदिर कॉलोनी रूपबाज जिला भरतपुर को मुखबिर की सूचना पर जोरगढ़ी बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्यवाही के थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, भगवान स्वरूप, योगेश, सतेंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।